कहने में राग़िब मुरादाबादी का सबसे बड़ा नाम था, जशमली आबादी का भी और सकलैन का भी बहुत बड़ा नाम था, सातकैन का भी सॉरी बहुत बड़ा नाम था। लेकिन हमारे मोहसिन आज़म मोहसिन मलिया आबादी जिनका कराची से ताल्लुक़ है और माशाल्लाह से मौक़िक़ भी हैं, नक्काद भी हैं और शायरी में बाकमाल उस्ताद हैं। और उन्होंने ये सैगानियाँ जो इख्तरा की है और उनकी सबसे ज़्यादा रुबाइयात दुनिया में आई हैं। मेरा ख़्याल है मेरा ख़्याल है 8-9-10 हज़ार के करीब रुबाइयात हमने लिखी हैं और उन्होंने रुबाइयात मुसलसल भी उन्होंने ईजाद की है। रुबाइयात तो चूँकि हमारी रुबाई तो हमारी 4 मिसरों में लिखी जाती है, लेकिन उन्होंने रुबाइयात मुसलसल के नाम से एक सिन्फ ईजाद की है, जिसमें एक मौजू लेकर हर उस मौजू पर एक रुबाई 4 मिसरों की, फिर अगली रुबाई भी उसी मौजू पर लिखेंगे और 4 मिसरों की, उसको उन्होंने रुबाइयात मुसलसल का नाम दिया है। और इसी तरह उन्होंने सैगानिया की इख्तरा की है। ये सैगानिया में उन्होंने पहले कहा था कि बहर तकारुब असलम इसमें इस्तेमाल की जाए और उन्हें मखसूस कर दिया था कि इसमें इस बहर को जो है वो यही इस्तेमाल किया जाए, लेकिन फिर उन्होंने शौरा की आसानी के लिए इसको बहर में कहा कि आप कोई भी बहर इसे इस्तेमाल कर लें। तो ये सैमिसी नज़्म उन्होंने इसमें ईजाद की सैगानिया के नाम से। तो मैंने लिखा, दिल की राहत पाओगे, दुख देना छोड़ो तुम भी, सबके दिल जोड़ो तुम भी। जब उनसे शिकायत की मैंने, आंखों से आंसू बह निकले, राज बहुत तह दर तह निकले। तो ये इस तरह से सैगानिया है। सै मिसरी जो ये हनीफ हसन साहब की ईजाद है और इसके तीनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं। इसमें उन्होंने ये पाबंदी रख दी है, पुतला क्यों खाक का पानी में उतारा उसने, दरमिया कितने सवालों के है मारा उसने, लाके तूफ़ान में छीना है किनारा उसने। क्या कहूँ आँख ये समंदर है, एक सहरा जो मेरे अंदर है, आग और पानी का एक मंजर है। और फिर क्यों तंग नज़र हो गया है आज का इंसान, क्यों दर्द का बनता ही नहीं अब कहीं दरमा, आबाद है अशकों का जहाँ अब सरे मिशगा। अब देखिएगा, यूँ हमने खुद ही खुद को तमाशा बना लिया, नाकामियों को ज़ख्म अनाका बना लिया, दरिया बना लिया कभी सहरा बना लिया। बच्चों जैसा कब होता है अपना पापी मन, झूठ का मैल चढ़ा है हम पर नफ़रत अपना धन, बैर है सबसे बस दौलत का आदि अपना तन। यानी तीनों मिसरे जो हैं वो हम रदीफ़ हम काफ़िया उन्होंने कहा कैसे रखेंगे। इसी तरह सुलासी हमारे यहाँ हिमायत अली शायर साहब इसके मौजूद है, मुख्तरा है इसके। और जब उन्होंने सुलासी ईजाद की थी तो बहुत बहस मुबाहिसे हुए थे कि ये अलग से कोई सिन्फ नहीं हो सकती। बहरहाल हमारे शायर जो भी तजर्बात करते हैं उन तजर्बात की अपनी जगह अहमियत होती है और शेर व अदब में उनका एक मकाम और मर्तबा होता है। तो सुलासी जो है वो अपना एक मकाम मर्तबा रखती है और उर्दू अदब का भी एक हिस्सा है। तो मैंने सुलासी भी लिखी, तो जैसे मैंने लिखा कि सजाए हुए हैं ये दरबार झूठे, इन्हें झूठ लिखने की कीमत मिली है, खबर इनकी झूठी है अखबार झूठे। और एक और सुलासी लिखी, किचन में बहू को जलाने की खातिर, खुला गैस छोड़ा था सासू ने शब भर, जली खुद भी बेटा बचाने की खातिर। तो ये सुलासी है। अच्छा, माहिया की तरफ हम आते हैं। तो माहिया जो है चिराग हसन हसरत की ईजाद है और माहिया जो ये उन्होंने चिराग हसन हसरत ने जो था 3 मिसरों में लिखा था और इसके लिए उन्होंने एक ख़ास बहर जो थी वो मख्तस कर दी थी कि इस बहर में अगर आप लिखेंगे तो माहिया होगा, अगर इस बहर से आप हट के 3 मिसरे लिखेंगे तो ये माहिया नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने बाकायदा एक बहर की पाबंदी लगा दी थी जिसमें ख़ास बहर थी मफूल और मुफ़ाइलन। तो मैं वो एक चिराग हसन हसरत के 3 मिसरों का माहिया सुना देती हूँ। सब खेल नसीबों के, फाकों से भी मरते हैं बच्चे ये गरीबों के, और गुफ्तार में रखा है इखलाक हर इंसान का, किरदार में रखा है। तो ये 3 मिसरों का माहिया चिराग हसन हसरत ने ईजाद किया था और इन्होंने इसके लिए इसकी हैद बाकायदा मुकर्रर कर दी थी कि इस बहर में लिखेंगे, वज़न में लिखेंगे तो माहिया होगा वरना नहीं होगा। अच्छा, 1.5 मिसरी माहिया, ये 1.5 मिसरी माहिया हमारे पंजाब के कुछ शौरा हैं, वो एक अलग तवील मजमून है। उन्होंने कहा कि हम वहाँ के शौरा 1.5 मिसरे में भी माहिया लिखते हैं। तो 1.5 मिसरी माहिया जो उसका भी जो वो रखा गया है, थोड़ा सा उसमें बहर में फ़र्क कर दिया गया है। पहले जो आधा मिसरा है वो मफूल मुफ़ाइलन, और जब अगला मिसरा ले रहे हैं वो पूरा, पहला मिसरा आधा और दूसरा मिसरा पूरा। पहला मिसरा मफूल मुफ़ाइलन और दूसरा मिसरा लेंगे फ़ेल मुफ़ाइलन मफूल मुफ़ाइलन, यानी वो बड़ा होगा, ये 1.5 मिसरे में आ जाएगा। तो फिर मैंने इस तरह लिखा कि तकलीफ़ सही उसने, दार पे लटका है हर बात कही उसने। पहला मिसरा आधा, फिर फसल तासुब की खेत में, फिर फसल तासुब की आधा मिसरा, खेत में बोई है अब सब्र का पानी पी। और ये इश्क, ये फिर आइए सुने, ये इश्क समंदर है डूब गया जो भी वो शख्स कलंदर है। यानी आधा मिसरा और फिर पूरा मिसरा लेना है उसी बहर में। जब आप उस बहर में लिखेंगे तब उसको आप कहेंगे कि ये माहिया है, अगर उस बहर में नहीं लिखेंगे तो वो माहिया नहीं कहलाएगा। इसी तरह दोहे हैं, हम जब दोहा लिखने आते हैं तो दोहे भी जो है, दोहे को ये 2 मिसरों की नज़म होती है और इसकी असल बहर तो दोहा छंद है। 24 मात्रे इसमें एक मिसरे में इसमें होते हैं और इसी तरह से 27 मात्रों के भी एक मिसरे में होते हैं, जो जमीलुद्दीन आली ने, जो आली चाल बहर भी कहलाती है, और क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर उसी में लिखी 27 मात्रों में।
तो दोहा छंद मैं कुछ सुना देती हूँ आपको, इसमें से एक एक दो दो। मैं भी लिखती हूँ गज़ल, पास मेरे है नीर, मेरे रहबर रहनुमा गालिब मोमिन मीर। और इसी तरह आली दूसरे दोहे आ जाते हैं, आली चाल दोहे और दोहा छंद वगैरह। तो ना वो पनघट ना वो झरना ना ऊंचे कौसार, पढ़ लिख कर इस दौर की नारी नैया लगाए पार। माल कमाने वाले सुन ले खाली जाना है, अपने सारे करतूतों का बोझ उठाना है। जिसके पास है दौलत शोहरत साथ चले संसार, सबके लबों पर ऐसे मुनिश की देखी जय जयकार। बाप हुआ है बूढ़ा फिर भी मेहनत करने जाए, सच कहता है नहीं तो उसको रोटी कौन खिलाए। तो ये इस तरह से जो है दोहे लिखे जाते हैं। इनके भी अलग अलग मात्रे होते हैं और जो है ये काफ़ी है अलग अलग। तो मैं चूँकि मुख्तसर करना चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द आगे बढ़ूँ। तो रुबाई की बात हाँ मैं ज़रूर करना चाहूँगी। तो रुबाई जो है हमारे यहाँ बहुत ही मशहूर सिन्फ है और रुबाई लिखने के लिए जो है बहुत ही महारत की ज़रूरत होती है। ये 24 अज़ान में बहर हज़िज़ है, उसमें उसके 24 अज़ान में लिखी जाती है। बहर हज़िज़ मुसम्मन में लिखी जाती है। 4 मिसरों की ये नज़्म है और रुबा का मतलब अरबी का लफ्ज़ है ये, उसके मायने चार होते हैं, 4 का मजमू होती है। 12 जो 24 अज़ान लिए जाते हैं वो 12 शजर अखरम है और 12 शजर अखरम के लिए जाते हैं। इस सिन्फ को अरबिस्तान से जो था, इस सिन्फ का नाम अरबिस्तान से मिला और इसका इर्तका जो हुआ वो ईरान में हुआ। और इस फारसी की ये मकबूल तरीन सिन्फ है। और इस सिन्फ में शहरत पाने वालों में हमारे उमर खय्याम साहब का नाम बहुत है। रुबाई उन्हीं की ये इख्तरा और उन्हीं का नाम है इसके अंदर। इख्तरा नहीं मतलब उन्होंने उमर खय्याम ने सबसे ज़्यादा रुबाइयात कहीं और बहुत रुबाइयात उन्होंने कहीं, उनका बहुत बड़ा मकाम मर्तबा है। और इस सिन्फ में पहले दूसरे और चौथे मिसरे में रदीफ़ काफ़ी की पाबंदी की जाती है और तीसरा मिसरा इस पाबंदी से आज़ाद होता है। और ये बहुत मुश्किल बहर होती है, ये पकड़ में नहीं आती। जोश साहब ने, अगर मुझे सही पक्का याद आ रहा है, जोश साहब ने कहा ये बात कि जब तक एक इंसान अपनी ज़िंदगी के 40-45 वर्ष नहीं पलट लेता तब तक वो रुबाई की लहरों पर काबू नहीं पा सकता। तो बड़े बड़े शौरा ने रुबाइयात कही हैं, गालिब भी है, अल्लामा इकबाल भी है, बड़े बड़े शौरा ने कही हैं। लेकिन कहीं कहीं वहाँ भी उनकी गिरफ्त से रुबाई निकल जाती थी। यानी उनकी गालिब इकबाल की बात नहीं कर रही, मैं एक जनरली बात कर रही हूँ। तो जोश साहब ने बहुत सी रुबाइयात कही हैं, राक़िब मुरादाबादी ने बहुत कही हैं। तो मैं एक आध रुबाई आपके यहाँ सुना देती हूँ। अब कौन सुनेगा मेरी रुदादे सफ़र, इंसान पे होता ही नहीं कोई असर। जिस शाख पे पंछी का ठिकाना था सुनो, जालिम ने वही काट दी है शाख शजर। और एक और रुबाई है, आवाज़ पलट पलट के भी आई है, इस गुम्बद जिस्म में भी तन्हाई है। ज़ेबी मुझे अभी पता कब है ये, किस किस से यहाँ मेरी शनासाई है। तो वाई मैं आपको सुना चुकी हूँ। तो वाई के बारे में सिर्फ ये बता दूँ तो वाई के माने बात करने के, पुकारने के। और ये हमेशा किसी न किसी ख़ास सुर और लहन में लिखी जाती है। और ये हिंदी छंद में लिखी जाती है, कही जाती है। और एक मिसरा कभी कभी बार बार दोहराया जाता है। और इसकी मुजिद जो है ना वाई के अब्दुल शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं। वाई और काफ़ी में कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक